वृषभ राशि वालों, साथियों, अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही ये 3 बड़े भयानक झटके तुम्हें लगने वाले हैं। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। साल में ऐसा महासंयोग पहली बार बन रहा है जहां 3 बड़े ग्रहों की तिकड़ी आपकी जिंदगी में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम दिखने वाली है। राहु, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह जब एक साथ चलते हैं तब व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और कोई राजा होने के बावजूद छोटी मोटी गलतियां करता है तो वह इंसान रोड पर भी आ जाता है। आज की वीडियो अगर तुमने नजरअंदाज कर दी तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अप्रैल के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अब एक ऐसा दौर शुरू होगा जहां तुम बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे प्रतिस्पर्धी तुम्हारा हक छीन कर ले जाएंगे और तुम केवल मुंह देखते रह जाओगे। कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि गुरुजी एक बहुत बड़े राज्य की बात तुम्हें बताना चाहते हैं और यह बात तुम्हारे भी होश उड़ा देगी और तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि माह की शुरुआत में ही मुझे ऐसी जानकारी मिल गई जिससे मैं अपने पूरे महीने को शानदार बना सकता हूं। क्योंकि शनि, राहु और मंगल तुम्हारे 3रे भाव से 4थे भाव में जा रहे हैं, जिसका पूरा असर दिखेगा। वैवाहिक जीवन पर कुछ बड़ी दिक्कतें हो सकती है, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, बहुत बड़ा असर दिखेगा। तुम्हारे व्यापार, काम धंधे, नौकरी, व्यवसाय पर बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है, बहुत बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है। साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगने की भी संभावना है। गुरुजी एक एक बात तुम्हें आगे विस्तार से समझाएंगे, बस थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारा काम है। और तुम्हें इस वीडियो में एक एक गुप्त बात बताना गुरुजी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिख दे। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम हर हाल में बनेगा। माता रानी के सच्चे भक्त ने, माता रानी के सच्चे भक्त, अप्रैल के इस महीने में हमें अपने पैसों को भी बचाना है और पैसों को बढ़ाना भी है। लेकिन मन में सवाल उठ रहा है, पिछले कुछ सालों से हमारे जीवन में इतनी अस्थिरता क्यों है? पैसा आता है, चला जाता है, कमाते हैं, घर में टिक नहीं पाता है, घर में तमाम तरह के क्लेश बने ही रहते हैं, और साथ ही साथ जिससे व्यवहार जमाने की सोचो उससे शत्रुता हो जाती है। आखिर कौन सा ग्रह तुम्हारे जीवन में सालों से बरकत नहीं आने दे रहा? तो तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। अपने कर्मों के परिणाम से इंसान हर समय कहता है, हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन शनिदेव कहते हैं, हे इंसान, भगवान कभी तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा नहीं करते, तुम्हारे कर्म ही यह फैसला करते हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। और गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा रहे हो, जाने अनजाने में किसी का हक छीन कर खा रहे हो, जो काम तुम्हें नहीं करने का मन कर रहा वो भी कर रहे हो। कभी कभी जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तेरे लायक नहीं है, इससे तेरी इमेज खराब होगी। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वह काम कर देते हैं, कार्य, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ सकता है। कर्मों की परीक्षा में तुम असफल हो सकते हो और बाद में शनि देव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे और तुम कहोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ही ध्यान रखनी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे, वो परमात्मा कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को ये घमंड होने लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वास्तव में भगवान देने वाले हैं और वही भगवान लेने वाले। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है।
दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है और खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना है। शनिदेव की परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है, तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है, सच को अपनाना है और अपने हर कर्म को सार्थक बनाना है। जैसे कि हर काम को दिल से करो, चाहे वह तुम्हें पैसा दे या ना दे। कई बार हम उन कामों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं जहां से हमें फायदा नहीं होता, लेकिन यहां पर नजारे कुछ और होंगे, कुछ चीजें दिखेंगी कुछ और होंगी कुछ और। तुम्हें ऐसा लगेगा यहां से फायदा होने वाला है तो वहां से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जहां तुम बाजी छोड़ दोगे वहीं पर तुम्हारा बहुत सारा फायदा छुपा होगा। तो कुछ भी कमजोर मत समझो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना लाभ के भी कभी कभी हाथ मिलाना पड़ेगा, बिना लाभ के भी कभी कभी काम करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी जीत छुपी है, इसी में शनि की परीक्षा छुपी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई महिला या कोई कंपनी झूठा आरोप भी लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय का कर्म बाकी है जो तुम्हारे हिस्से में आ सकता है। अब ऐसी स्थिति जेल तक ना पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। अप्रैल के इस महीने में संभावना पूरी बन रही है कि घर में बंटवारे की नौबत आ सकती है, परिवार में मान सम्मान बिगड़ सकता है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर तुम बार बार ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी में तुम्हें मधुरता लानी है और इतना ध्यान रखना है कि मन, शब्द और वचन से मेरे द्वारा किसी को कुछ गलत ना कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आगे चलकर आएगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को महज 4 से 5 दिनों में भी करोड़पति बना सकता है। जब राहु के योग संयोग बैठते हैं तो इंसान दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी राहु बहुत कुछ देकर जाने वाला है और अप्रैल के इस महीने में खुशियों का मेला लगने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशी होगी। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी एक एक खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हें किस दिशा में सावधान रहना है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा एक एक काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने के योग बन रहे हैं। कहीं पर तुमने अगर निवेश किया था वो निवेश बढ़ चढ़कर तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अटका हुआ पैसा है वह नहीं आएगा और हम उस पैसों को भुला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान से इतनी प्रार्थना कर ली, इतने हाथ जोड़ लिए, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा योग बनेगा अप्रैल के इस महीने में कि अटका हुआ पैसा हर तरफ से आने लगेगा। पैसा आएगा तो जेब भर आएगी और जेब भर आएगी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अगर तुम सारा का सारा व्यर्थ के खर्चों में करोगे तो आई हुई खुशियां फिर से लौट कर चली जाएगी, क्योंकि हर वह इंसान जो पैसा आने पर खुद का आपा खो देता है वह मूर्ख होता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने पर यह सोचता है कि इस पैसों को सही जगह कैसे और कहां लगाऊंगा, वह इंसान आने वाले समय में अमीर बन जाता है। उसे ही लोग बड़ा आदमी कहते हैं। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, इच्छाएं को पूरा करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर। इसी के साथ साथ कोई कर्जा तुम्हारा था तो उसे चुकता करने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और जो भी छोटा मोटा उधार था वह 20 अप्रैल के महीने में चूकने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम कहीं भी अकेले ना जाओ, क्योंकि तुम्हें साथ की जरूरत पड़ने वाली है। वह साथ चाहे मित्र का हो, चाहे धर्मपत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और जब कोई अपना साथ होगा तो साजिश से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद हो सकती है। कई बार तुम्हें लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर हमेशा से तुमसे अपना काम करवाया है। लेकिन अब समय आ चुका है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का और लोगों की चाल से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित आयाम पर ले जाने का। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अब तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा ना नहीं कहना
लोग तुम्हारा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है, और तुम पछताते हो कि मेरा समय बर्बाद हुआ, तुम पछताते हो उधार पैसा देकर मेरा पैसा खराब हुआ, लेकिन अब और नहीं चलेगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान है और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बारी अर्जुन की है, अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यह युद्ध ऐसे ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ, लेकिन बाद में उसी की सेना का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध में विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो, हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी तुमने अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वह तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। अप्रैल के इस महीने में कहने का तात्पर्य है, छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा और उधर शनि की परीक्षा में तुम असफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा और जो भी तुम्हारे जीवन में ये युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि यह समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को अप्रैल के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, इस समय को हाथ से मत जाने देना। अप्रैल के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान ना देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है, पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और अप्रैल के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी बातों से किसी को बुरा ना लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वह काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों के पास जो काम होता है वह लोग उस काम का सम्मान नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वह एक काम, चाहे वह परिवार हो, यहां तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो
उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं, जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, हमें सांस की असली समझ आती है, हमें एक एक कतरे का एहसास होता है, और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में हमें जो मिला है, हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा। लेकिन अब समय है अप्रैल के महीने में ग्रेटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है, कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए, तो भगवान को ग्रेटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो। भूलकर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूलकर भी किसी का अपमान मत करना। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वह इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है। क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे, राहु तुम्हें प्रसिद्धि प्रदान करेंगे, और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में चार चांद लगाएंगे। लेकिन इंसान संपन्न बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना, और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे आगे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद मंदर कोमी तरह कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वह तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन यह इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन अप्रैल के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम हाथ रखोगे वह तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वह उसी समय ले लेना, बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे यह कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनों से तकरार छोटी बात पर मत करना, और धूम्रपान से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना राजसी योग के तहत तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। धूम्रपान करने वाले लोग अपना राहु बिगाड़ लेते हैं, और राहु फिर उन्हें रात दिन नकारात्मक परिणाम ही देता है। यह बात तुम समझ लोगे तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। सबसे पहला उपाय हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको हर हाल में फायदा हो, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल आपको लगाकर रखनी है, और साथ ही साथ हर शनिवार को 7 मिर्ची और 1 नींबू मुख्य दरवाजे पर टांगना है। इससे हर प्रकार का बुरा प्रभाव और तंत्र मंत्र टूट का आपके घर पर असर नहीं दिखा पाता है। पैसा जिन लोगों के जीवन में रुका हुआ है और आने का नाम नहीं ले रहा, उन लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना है कि हर रोज दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः। इससे उनकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है। इस वजह से पैसों के आने के मार्ग खुलते हैं और धीरे धीरे इंसान मालामाल बन जाता है। साथ ही साथ क्योंकि अप्रैल में हनुमान जयंती भी आती है, इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे इंसान का मंगल सही रहता है। मंगल उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, जिससे गुस्सा कम आता है।
साथ ही साथ अहंकार भी इंसान के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है। और हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाती है वह इंसान अहंकार से मुक्त हो जाता है और प्रभु श्री राम की भक्ति में मग्न हो जाता है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिना देर करे अभी के अभी लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।